स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में। और आप सभी स्टूडेंट जो भी एक सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, यानी कि आईएएस आईपीएस और इसी तरह की तैयारी कर रहा है यूपीएससी के जरिए अपने ज़िले में या फिर कहीं ना कहीं ए ग्रेड रैंकिंग की नौकरी पाना चाह रहा है, उन सभी के लिए सपना पूरा कर रहा है यूपीएससी ने। यानी कि आप सभी के फॉर्म आ चुके हैं। और फॉर्म क्या है, यानी कि फॉर्म की डेट क्या है और फॉर्म के जो नए नियम हैं, यानी कि सबसे बड़ी बात इस बार भी वही काम किया गया है यूपीएससी की तरफ से। यानी कि यूपीएससी ने कैंसिलेशन का टाइम आपको दिया है। यानी कि जिस तरह से पिछली बार कैंसिलेशन का टाइम था, उस तरह से इस बार भी कैंसिलेशन का टाइम दिया है। फ़ोटोग्राफ में आपको क्या करना है, फ़ोटोग्राफ आपका लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, उसमें आपका नाम और जिस दिन फ़ोटो खींचा उसकी डेट लिखी होनी चाहिए। ये कहानी कही है, ठीक है। और जैसे यानी कि सीधे-सीधे बात है, जैसा आप फ़ोटो में फेस रखोगे, दाढ़ी रखो, मूंछ रखो, यानी सीधे-सीधे बात है, जैसा आप फेस रखोगे वैसे के वैसे ही आपको प्री, मेन और इंटरव्यू में, यानी प्री मेन में तो प्रेज़ेंट ही होना है। इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में आपको पता ही है, इंटरव्यू में हम बिल्कुल एक तरह से अ, अलग ही लुक से जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इम्प्रेशन क्या होता है, अलग पड़ता है। तो क्या कहा गया है, यानी कि इसमें कहानी इस बार क्या है ये। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए लास्ट डेट क्या है। देखिए डेट क्या है, 14 तारीख, दूसरा महीना 24 में निकला हुआ है, ठीक है। लास्ट डेट क्या है, 5/3/2024, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, 5/3/2024। अब इसमें क्या कहा गया है प्रोविजनली, वो सब चीज़ें आपको पता ही है, इतनी खास बात नहीं है फिर। यानी कि और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको समझ में आ ही जाएंगी। अब जो डेट है, देखिए डेट, एक चीज़ और देखिए, मॉडिफिकेशन क्या कहा है। मॉडिफिकेशन के लिए क्या कहा है, 6/3/24 से लेकर 12/3/24 तक के लिए 7 दिन का टाइम सबको दिया गया है। और ओटीआर, यानी कि ओटीआर से फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि ओटीआर का मतलब ये है, एक सीधे सीधे एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, सारी डिटेल आपने भर दी। जैसे कि ये ओटीआर, सबसे पहले ये मान के चलिए, आपने किसी ने भी राजस्थान का फॉर्म भरा होगा, राजस्थान पीसीएस का, तो राजस्थान पीसीएस में आप एक बार डिटेल डाल दो सारी की सारी, और वो बस उसमें हर बार क्या करो, टिक करा जाता है और कि हम ये फॉर्म भर रहे हैं, बस माइनर से डिटेल डलती है और सीधे सीधे आपका फॉर्म भर जाता है। तो वो कहानी कही गई है। अब क्या बात कही गई है, इन्होंने इन्होंने जो एक चीज़ और कही है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम कब होगा। हाँ, एग्ज़ाम की आपको नोटिफिकेशन, आपको ये भी पता होगा कि एग्ज़ाम कब होगा। तो प्री आपका एग्ज़ाम होगा 26/5, यानी 26 मई 2024 को, ठीक है, 26 मई 2024 को। कैंडिडेट को क्या है, यानी कैंडिडेट शुड बी हैव डिटेल 1 फोटो आईडी कार्ड, आधार, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पोस्ट पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड अदर फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के अनुसार जो भी है वो लेके जाना है कहाँ पर, आपके एग्जामिनेशन में, पर्सनैलिटी टेस्ट में। यानी कि ये सब कहानी हमें जो पहली बार दे रहा होगा उसे भी क्या है, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, क्योंकि ये है बच्चों का एग्ज़ाम नहीं है, यानी कि बच्चों के लिए एग्ज़ाम नहीं है, ये उन बच्चों का एग्ज़ाम है जो कहीं ना कहीं अपने दौर से, अपने समझदारी से आगे निकल चुके हैं, ठीक है। ये सब कहानी हमें पता होनी चाहिए। तो आगे क्या है, यानी कि एक जो चीज़ आपको बतानी थी वो थी ये, यानी कि इन्होंने क्या कहा है, द फोटोग्राफ अपलोड बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 डे ओल्ड, यानी कि 10 दिन से पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको, जैसे मान लीजिए आप आज क्या है, आज क्या है, 18 तारीख है, 18/2/24 है, तो 18/2/24 को फॉर्म भर रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आप मान लीजिए कल फोटो अपलोड कर दीजिए 19/2/24, ठीक है। 10 दिन पुराना नहीं होना चाहिए भैया। अब एक और चीज़, हाँ, बच्चे क्या करेंगे, जब भाई आजकल डिजिटल का दौर है, तो क्या करेंगे, फ़ोटो पहले खींचेंगे, उस पर डेट डालेंगे, नाम लिखेंगे, और ये ऐसी गलती मत करना। क्यों? क्योंकि ये ध्यान रखना, जब स्टूडेंट पढ़ता है
और ख़ासकर आईएएस या इस तरह की पीसीएस की तैयारी करता है ना, तो उसका फेस कब बदल जाता है समय के हिसाब से नहीं पता। क्यों? क्योंकि भैया टेंशन, खाना-पीना उसका, रहना, सोना, ये सब चीज़ें उसकी डिपेंड करती है। इसलिए मैं खुद कहूँगा आजकल यानी कि अगर आप यानी कि कोचिंग सेंटर की तरफ रह रहे हो या फिर कहीं पीजी-वीजी में रह रहे हो, तो अपने दोस्त से कहो फ़ोटो खींच के दे देगा। और फ़ोटो में क्या होना चाहिए? फ़ोटो में आपका ये देखिए, आपको मैंने बताया था ना, नाम होना चाहिए, डेट होनी चाहिए जिस दिन आपने फ़ोटो खींचा है। तीसरी बात क्या कह रहा है? तीसरी बात ये कह रहा है यूपीएससी कि आपका फेस 3/4 फेस यानी कि 3/4 स्पेस में आपका क्या होना चाहिए? फेस होना चाहिए। ठीक है? अब जो क्या कह रहा है, द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर यानी कि सीधे-सीधे आपका जो फेस मैच होना चाहिए फ़ोटोग्राफ एग्ज़ामिनेशन के टाइम प्री में भी, मेन में भी और इंटरव्यू में भी। यानी कि प्री, मेन इंटरव्यू में कहीं न कहीं कि जो मैंने अभी ऊपर बताई थी ना कहानी, सीधी-सीधी बात है। अब मैं तो ये कहूँगा आपको कि अगर आप इस बार आईएएस का फॉर्म भर रहे हो ना, सीधे-सीधे मतलब यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हो, तो भैया पहले जाओ बॉयज़ खासकर जाओ अपना बी अगर आपको बीएड रखनी है पर्सनैलिटी टेस्ट में, यानी कि इंटरव्यू में बीएड रखनी है तो ठीक है, नहीं तो अपना बीएड वीएड कटवाओ, अपना क्या है बिल्कुल क्या है जिस तरह से आप क्लीन शेव में इंटरव्यू में जाना चाहते हो, उस तरह फ़ोटो खिंचवाओ, टाई वाई लगवा के और फ़ोटो क्या है अपना अपलोड करो। ये चीज़ ख़ासकर ध्यान रखना, ये चीज़ या तो आपको वो बताएगा जो आपके यानी कोचिंग सेंटर वाले हैं, ठीक है? या फिर जो कहीं न कहीं आपको अच्छी तैयारी करा रहा है वही बताएगा, नहीं तो कोई भी आपको ये चीज़ नहीं बताएगा। और इसी के वजह से ये ध्यान रखना, इसी की वजह से बहुत बच्चे रिजेक्ट होंगे इस बार। क्या है? रिजेक्ट होंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, फ़ोटो खिंचवाएँगे अलग तरह का, वहाँ पहुँचेंगे अलग तरह का। पहली बात तो देखो, मैं आपको सीधी-सीधी बात आज एक बता दूँ, आईएएस के एग्ज़ाम में अगर आप ठीक है? अगर आप पहली बात तो कोई इतनी गलती करेगा भी नहीं। अगर आप पर्ची भी लेके चले जाओगे ना, तो उससे बड़ा एक तरह से ये मान के चलो मूर्ख कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया सीधी-सीधी बात ये चलो, भैया एक तो ये मतलब एक पार्ट उसमें पूछा जाता है थ्योरी और एक पार्ट पूछा जाता है करंट में। ये तो हो गया मेंस के एग्ज़ाम की बात। अब प्री की बात लेके चलें, प्री में क्या है? प्री में आपका क्या है? वो कौन-सी दुनिया से क्वेश्चन पूछ दे आपको पता नहीं है। पिछली बार क्या हुआ था? आउट ऑफ सिलेबस की कहानी उठी थी, ठीक है? तो इसलिए इस चीज़ का काम कोई करता ही नहीं है, तो इसलिए कभी भी आप जाओगे ना, आपसे पूछेगा आईडी है, एडमिट कार्ड है, पेन है, ये पूछते हैं बस गेट पे और सीधे-सीधे आप कहें हाँ जी, हाँ जी, तो वो चले जाओ अंदर। कोई चेक नहीं करता कोई भी। मैं खुद क्या नाम 2 बार पेपर दे के आ चुका हूँ। मैंने आज तक यानी कि एक तरह से ये मान के चलिए कई बार औरों का पेपर दिलवाया है, तो इस तरह से ये मान के चलो कि कहीं भी इस तरह की हेडेक है ही नहीं। आईएएस के पेपर में इतनी चेकिंग नहीं होती, पर हाँ, इस बार ये जो इंस्ट्रक्शन दी है, इस बार इस वजह से आपकी चेकिंग का भाई फ़ोटो के चक्कर में हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है? अब ये जो आपकी सारी की सारी है, ये आपको पता ही है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, पद कितने आए हैं? पोस्ट आई है 150 यानी कि 1056 पोस्ट हैं। पोस्ट किसकी हैं? आपके सिविल सर्वेंट की है और आईएफएस की यानी कि आईएफएस ये वाला आईएफएस नहीं, फॉरेन सर्विस नहीं, फॉरेस्ट यानी कि जिसे कहते हैं जंगल विभाग के रूप में आईएफएस यानी कि उसमें आपको पता ही है आपको यानी कि एनिमल हस्बेंड्री और बॉटनी केमिस्ट्री वाले जियोग्राफी वाले और मैथमेटिक्स वो सब जियोलॉजी वोलॉजी वाले जाते हैं बच्चे, ठीक है? उनकी नौकरी भी अलग ही तरह की है, ठीक है? ये आपको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। ये आपके कहानी यानी कि ये सब चीज़ें आपको पता ही है। अब सेंटर की बात है, सेंटर आपके सामने है यानी कि ये नोटिस आपको क्या है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके देख लीजिए। ये सेंटर है सारे के सारे, ये सेंटर बताए गए हैं, तो ठीक है। मेंस के सेंटर ये है, आपको मेंस के सेंटर आपको पता ही है। मेंस के सेंटर वही रहते हैं, दिल्ली, लखनऊ, यूपी में लखनऊ हो जाएगा, दिल्ली आपको एनसीआर में मिल जाएगा,
तो मुंबई, कलकत्ता, जम्मू, इस ये सारे के सारे 24 सेंटर आपके दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें क्या कहा है, जो क्या है, जो भी क्या है, पहले आओ पहले पाओ, यानी कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी सारी कहानी हो गई। प्लान ऑफ क्या है, ये सारी चीज़ें हो गई। भैया आपको पहले प्री देना है, फिर मेन देना है, फिर इंटरव्यू देना है। अब आती है कंडीशन खास, अब आती है कहानी। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, ओबीसी वाले स्टूडेंट और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट, ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये सर्टिफिकेट है 1 ईयर ओल्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका सर्टिफिकेट 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना सर्टिफिकेट के, खासकर सर्टिफिकेट की। भाई देखो, बहुत से ऐसे बच्चे क्या करते हैं, प्री में तो बनवाते नहीं, मेन में कहते हैं सर गलती होगी, इस तरह की कहानी भी चलती है बहुत सारी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन ये आपको पता ही है, सारी की सारी ये तो बच्चे जानते ही हैं। अब अटैम्प्ट वाली बात क्या है, SC/ST के लिए नो लिमिट, OBC के लिए नो, और ये आपका ये क्या है, EWS यानी कि PWD वाले कहानी आपको पता ही है, ठीक है। ये आपको सारी कहानी पता होगी। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। फीस क्या है, फीस आपके जो जनरल, OBC, EWS उसके 100 रुपये है, SC/ST, PH और फीमेल्स के लिए 0 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अप्लाई कैसे करना है वही, ठीक है। ये आगे मॉडिफिकेशन की बात बता दी, सब चीज़ें बता दी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, खासकर OBC वाले और EWS वाले स्टूडेंटों के लिए ये बताया गया है, ठीक है। ये आगे आपकी सारी डिटेल दी गई है, स्कीम्स दी गई हैं। आपको पता ही है कि आपको 33% नंबर लाने होते हैं पेपर 2 में, पेपर 1 में नहीं, पेपर 2 में, यानी कि पेपर 2 आपका क्वालिफाई नेचर 33 नंबर होंगे तब आप पास होंगे। पेपर 1 आपका क्या है, आपका मार्क्स एबल होता है। पर हाँ, अगर आप जब ये सब चीज़ें प्री वाली जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, प्री के नंबर कहीं नहीं जुड़ते, प्री के नंबर कहीं नहीं जुड़ते, सीधी बात सही है। पर जब आप फाइनल में पहुंच जाओगे, फाइनल मतलब फाइनल में, तब आपको एक क्या है, समरी शीट मिलती है। उसमें क्या है लिखा मिलता है, प्री नंबर, ये नंबर, वो नंबर, तब आप वहाँ पर गणित समझोगे इस चीज़ का कहीं ना कहीं, ठीक है। ये सब आपको पता ही है। पेपर क्या है, ये क्वालिफाई पेपर है, ये इंग्लिश पेपर है, इंग्लिश पेपर आपको पता ही है। ये सारे के सारे आपके जनरल मेन पेपर होते हैं, ठीक है। 9 पेपर सीधे के सीधे, ये आपका गणित है पूरा का पूरा जोड़ जाड़ के, ठीक है। लैंग्वेज आपकी हैं, इनमें से कोई सी भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये आपके सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। और सारे सब्जेक्टों में खासकर हिंदी स्टूडेंट वाले ये ध्यान रखना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लॉ, इस तरह के सब्जेक्ट, और पॉलिटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश स्टूडेंट के पर ये मत समझ लेना कि आप ये सोच दो कि हम ये ले लेंगे, ये विजिबिलिटी है, ये आपके सारे। तो सीधे बात अब आती है किसके ऊपर, कि आपके डेट ऑफ, और ये आपका जो फॉर्म आ रहा है, तो उसकी कहानी आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। तो आपको जल्दी फॉर्म भर देना, ठीक है। तो जल्दी फॉर्म भर ले, जिससे क्या हो, आपको सफिशेंट टाइम मिल जाए, करेक्शन का भी टाइम मिल जाए। अगर कुछ गलती हो तो आप करेक्शन कर सको, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।